हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 30 ता 35 आयत। पादिश दास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। 10 बाब उसकी 30 और 35 आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। आमीन। आमीन। खूबसूरत पैगाम है मेरे अजीजों। यरूशलेम जिसे सलामती का शहर कहा जाता है, ये शहर पहाड़ पर वाक़या ऊंचाई पर था और ये शहर दूर ही से नजर आ जाने वाला शहर था, क्योंकि ये बुलंदी ऊंचाई पर था। ये शहर संगमरमर के पत्थरों से तमीर हुआ था और रात के वक्त ये शहर जो है वो रोशनी की तरह चमकता था और लोग तरीकी में भी इस शहर को देख लिया करते थे। ये एक शख्स है मेरे अजीजों जो सफर कर रहा है। इसके सफर की सिमत जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ है, ऊंचाई की तरफ नहीं है। आज हर शख्स ऊंचाई की तरफ जाना चाहता है। वो चाहता है मेरे हालात तब्दील हो जाएं, मैं तरक्की करूं और मेरा घराना जो वो खुशहाल घराना हो। लेकिन ये शख्स यही शायद इसी तरह की ख्वाहिशात रखता होगा। शायद ये बिजनेस के सिलसिले में उस शहर की तरफ जा रहा है या फिर ये किसी काम की गरज से जा रहा है। यरूशलेम के लोग जो वहां पर रहा करते थे, जब कोई शख्स ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता तो वो ख्याल किया करते थे कि अब इसकी खैर नहीं है, क्योंकि ऊंचाई से नीचे की तरफ आने का मतलब हालात खराब होना है। जब किसी शख्स के हालात बिगड़े हों तो कह रहे यार मेरे हालात साजगार नहीं है, मैं तंगी का शिकार हूं, मुश्किल का शिकार हूं। यह शख्स भी ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहा है, सलामती के शहर को छोड़कर ये यरीहो की तरफ जा रहा है, ये सफर कर रहा है। इस सड़क के इर्द गिर्द पहाड़ हुआ करते थे मेरे अजीजों, और इन पहाड़ों में डाकू छुपा करते थे और ये हर उस शख्स को घेर लिया करते थे जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता था। यह शख्स भी सफर करते हुए अपने ख्यालों में गुम होगा और प्लानिंग करता होगा कि मैं वहां पर जाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी कुछ दूर ही ये गया था कि डाकुओं के एक गिरोह ने इसे घेर लिया। और खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है, जब डाकुओं ने इसे घेर लिया तो डाकुओं ने इससे मोहब्बत की, खूब मारा, यहां तक मारा कि उसके कपड़े भी उतार लिए और फिर अधमुहा छोड़कर, यानी आधा मरा हुआ छोड़कर चले गए। इस शख्स की स्टोरी हमें यह बताती है कि जो कोई शख्स ऊंचाई को छोड़कर नीचे की तरफ आता है, खुदा को छोड़कर नीचे की तरफ जाता है, मेरे अजीजों डाकू उसका इंतजार कर रहे हैं। पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और वो तेरा मुश्ताक है। इसी तरह डाकू घात लगाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उस जगह को छोड़कर जहां पर सलामती है, जहां पर बरकत है, जहां पर इत्मीनान है, जहां पर बहाली है, जहां पर उम्मीद है, उस जगह को छोड़कर दूसरी सिमत में अपने कदमों को बढ़ाएं। और जैसे ही हम इस शख्स की तरह उस सलामती के शहर को छोड़कर नीचे की तरफ जाते हैं, हम डाकुओं के हमले का शिकार हो जाते हैं। फिर वो ना सिर्फ हमें मारते हैं बल्कि बरहना करके छोड़ देते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू नंगा है तो मुझसे पोशाक ले ले। नंगे होने का मतलब मेरे अजीजों जिल्लत, रसवाई, बदनामी है। वो लोग जो खुदा को छोड़ देते हैं, जिल्लत, रसवाई और बदनामी उनका मुकद्दर बन जाती है। लेकिन वो लोग जो खुदा पर भरोसा करते हैं और खुदा के साथ चलने का अहद बांधते हैं, वो कभी रुसवा नहीं होते मेरे अजीजों, वो कभी जिल्लत नहीं उठाते, वो कभी नाकाम नहीं होते। उनका आज बेहतर होगा और कल उससे बेहतर होगा, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें तरक्की अता करूंगा। मेरे अजीजों, अगर हम अपने इस सफर में अपनी सिमत को नहीं पहचानते तो फिर हम गलती पर हैं। हमें अपनी सिमत को पहचानना होगा, हमें अपनी मंजिल को पहचानना होगा कि हम किस तरफ सफर कर रहे हैं, हमारा सफर किस तरफ है। हमने
अपनी जिंदगी के अंदर लापरवाही को बहुत ज्यादा जगह दे रखी है। हमारी जिंदगी के अंदर परवाह नहीं है, हम परवाह नहीं करते। अब तो हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि किसी के घर में मौत हो जाए ना तो हम हंसकर जनाब उनके घर का पैगाम देते, लो जी वो भी मर गया जी। हमें इस कदर लापरवाही हो चुकी है कि हम किसी की तकलीफ को भी तकलीफ नहीं समझते, किसी के दुख को दुख नहीं समझते, किसी के गम को गम नहीं समझते। मेरे अजीजों, ये शख्स अपने सफर को जा रहा है और ये उस हिम्मत में है जहां पर डाकू इस शख्स का वेट कर रहे हैं। उन्होंने खूब इसे मारा और अदमुआ छोड़कर चले गए। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक लावी वहां से गुजरा, उसने इस शख्स को देखा, यह शख्स मदद के लायक था, इसे मदद चाहिए थी, लेकिन वो कतरा कर चला गया। फिर एक काहिन आया, काहिन ने भी इस शख्स को देखा है और वो भी कतरा कर चला गया। उस शख्स को मदद चाहिए थी, लेकिन इन दोनों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये अपनी जगह पर राइट भी थे, क्योंकि हो सकता है वो सोचते हो कि यार ये शख्स मरा हुआ हो। शरीयत कहती है अगर कोई मरे हुए शख्स को छू लेता है तो वो रात तक नापाक रहता है, चाहे वो नहा भी ले। अगर वो उसे छू लेते तो वो नापाक हो जाते, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करना मुनासिब ही नहीं समझा। फिर दूसरी वजह यह थी कि वो सोचते होंगे कि शायद ये शख्स भी डाकुओं का ही साथी हो जो ड्रामा करके लेटा हुआ है। अगर हम इसकी मदद करने को जाएं तो डाकू हमें भी घेर लेंगे। तीसरी बात यह है जनाब कि उन्होंने उसकी मदद क्यों ना की, क्योंकि वहां पर जो पुलिस वालों का दस्ता था वो अक्सर और बेशतर चक्कर लगाया करता था। वो डर गए कि अगर हम इसकी मदद के लिए जाएं और ऊपर से पुलिस आ जाए तो वो यही समझेगी कि शायद इन्होंने से मारा है। और अकल का तकाजा यही था कि यार अपनी जान बचाओ तो निकलो। एक सामरी सफर करता हुआ वहां आ निकला। उस शख्स के जहन में भी यही ख्याल गूंज रहे होंगे, मुझे भी निकल जाना चाहिए। तेजी का दौर है, जमाना तेज है, हर दौर के अंदर ही तेजी रही है। कुछ लोग जो दौर गुजर जाता है उसके ताल्लुक से ख्याल करते रहते हैं जी वो दौर अच्छा था। हर दौर ने अपना सिस्टम जो है वो अपने दौर में बनाया है और हर दौर के अंदर वक्त की जो तेजी है वो तेजी ही रही है। उस दौर के अंदर भी किसी के पास वक्त नहीं हुआ करता कि वो किसी की देखभाल कर सके, किसी की मदद कर सके, किसी का ख्याल कर सके। ये शख्स भी सोचता होगा कि यार मुझे तो सफर करना है, हालांकि ये गधे पर सवार था। लेकिन इस शख्स ने उस जख्मी शख्स को देखा है जो बरन्ना हालत में है, जो गम की हालत में है, तकलीफ की हालत में है। हो सकता है कि वो शख्स कुर्हाता हो, हाय हाय करता हो और उसकी हाय हाय का मतलब खुदावंद के हजूर फरियाद करना हो कि खुदावंद तू मेरी मदद को भेज, किसी शख्स को मेरी मदद के लिए खड़ा कर। और ये शख्स खुदावंद की तरफ से आया है। इस शख्स ने आकर उस शख्स को देखा है और किसी बात की परवाह नहीं की इसने कि मेरे साथ क्या होगा, डाकू मुझे घेर लेंगे, या अगर मैं इसको किसी तरीके से अपने गधे पर उठाकर ला दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मुझे खुद पैदल चढ़ना पड़ेगा। और न जाने वो जगह जहां पर इसको लेकर जाना था वो कितनी दूर थी, कोई अंदाजा नहीं है। कितना सफर इसको पैदल करके जाना पड़ना था, इसने इस बात की परवाह नहीं की। अपने आप को तकलीफ दी है और इस शख्स की मदद के लिए वो आगे बढ़ा है। आज मेरे अजीजों, हम अगर जख्मों की हालत में हैं, हमारी जिंदगी अगर तकलीफ का शिकार है, तो मेरे अजीजों खुदा का हाथ इसी तरह जिस तरह इस नेक सामरी का हाथ उस शख्स के लिए बढ़ा हुआ है, आपके लिए भी बढ़ सकता है। बस शर्त है कि आप अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। रोज सोना, रोज उठना, रोज दुनिया के काम करना, यह चलता रहेगा। जिस तरह कल गुजर गई है इस तरह आज भी गुजर जाएगी, और जिस तरह आज गुजरी है इस तरह आने वाली कल भी गुजर जाएगी। किसी को अपने इन अयाम का पता नहीं चलेगा कि किस तरह से गुजरते चले जा रहे हैं। ना सालों का पता चलता है, ना सदियों का पता चलता है, तो महीने और हफ्ते की तो बात ही कोई नहीं है। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी का सफर किस तरह से जारी और सारी है, हम किस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी हालत कैसी है। ये शख्स बरन्ना है और सामरी जो है वो इस शख्स को पहचान भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसके तन पर पोशाक ही नहीं है। हर कौम का एक अपना लिबास हुआ करता था। जिस तरह आप देखते हैं कि बलोची लोग जो हैं उनकी एक अपनी ड्रेसिंग है, जो पठान लोग हैं उनकी एक अपनी ड्रेसिंग है, पंजाबी लोगों की एक अपनी ड्रेसिंग है, गोरों की अपनी ड्रेसिंग है। इसी तरह यहूदी लोगों की और सामरियों की और रोमियों की अपनी अपनी पोशाक हुआ करती थी। लेकिन डाकुओं ने तो उसे बरन्ना कर दिया है, नंगा कर दिया है। अब ये किस तरह से पहचाना जाएगा कि ये कौन सा शख्स है, इसकी जात क्या है, इसकी कौम क्या है। मेरे अजीजों, इसी तरह से ना हमारी कोई पहचान थी, ना हमारी कोई जात थी, हमें यीशु मसीह ने अपना नाम दिया है। यीशु मसीह ने हमें अपनी कौम कहा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस पोशाक से ढांप लिया है जिससे हमें इज्जत मिल सकती है और हमारी जिल्लत को खत्म किया है। मेरे अजीजों, नेक सामरी ने इस शख्स की मदद की है, इसे उठाया और इसे गधे पर सवार किया है और इसे
सराय में ले गया है। 2 दिन तक वो इसकी खबरगिरी करता रहा है। पता नहीं बेचारा कहां पर ठहरा हुआ था और उसे कौन सा काम था। वो अपना कामकाज करके अपने घराने की बजाय, अपने घर जाने की बजाय, अपने रिश्तेदारों में जाने की बजाय वो इस शख्स की खबरगिरी कर रहा है। वो इस शख्स को देख रहा है कि अब इसकी हालत कैसी है, क्या ये पहले से बेहतर हुआ है। और फिर इसने सराय के मालिक से आकर कहा है कि जनाब ये 2 दमड़ियां मैं आपको देता हूं। 2 सिक्के इसने उस सराय के मालिक को दिए हैं और रिक्वेस्ट की है कि तू इसकी खबरगिरी करना, इससे ज्यादा अगर कुछ बनेगा तो वो भी मैं आकर अदा कर दूंगा। उस दौर के अंदर एक सिक्का जो था वो 1 दिन की मजदूरी हुआ करती थी, यानी कि उसने 2 दिन की मजदूरी जो है वो सराय के मालिक को दी है और कहा है कि तू उसकी देखभाल करना। सामरी यीशु मसीह की अक्कासी करता है मेरे अजीजों। 2 दमड़ियां जो हैं ये नए ऐदनामे और पुराने ऐदनामे को जाहिर करती हैं, खुदा के कलाम को जाहिर करती हैं, और सराय का मालिक खादम को जाहिर करता है। खादम से कहा गया है कि वो अपने लोगों की परवरिश करे। खुदा के कलाम से वो 2 दमड़ियां, वो 2 सिक्के जो सामरी ने उस शख्स को दिए हैं, वो नए ऐदनामे और पुराने ऐदनामे की अक्कासी करते हैं ताकि खुदा के कलाम से हमेशा अपने लोगों को शिफा के लिए उभारा जाए। अगर मेरे अजीजों हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, तो हम अपनी जिंदगी के सफर में नाकाम हो सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं, तकलीफ उठा सकते हैं, बरहना हो सकते हैं और अदमुहा भी हो सकते हैं मेरे अजीजों। अगर आपकी जिंदगी के अंदर शिकस्त है, अगर आप अपने आप को हारा हुआ समझते हैं, टूटा हुआ समझते हैं, बीमार समझते हैं, और अगर आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर फतह नहीं है, तो खुदा के कलाम पर गौर करना शुरू कीजिए मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह ने वो इख्तियार आपको दिया है जो इख्तियार किसी पैसे वाले के पास नहीं है। वो इख्तियार अपने लोगों को दिया है जो किसी खूबसूरत आदमी के पास भी नहीं है। वो इख्तियार आपको दिया है जो दुनिया के किसी सुपर पावर मुमालिक के पास भी नहीं है। वो इख्तियार है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। आप गालिब आ सकते हैं, आप फतह पा सकते हैं, आप रिहाई पा सकते हैं अगर आपने अपना दिल खुदावंद के साथ लगाया है। तो आज हमारा दिल कहां लगा हुआ है? खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और सरफराज करूंगा। मेरे अजीजों, याद रखिए, अपने सफर को पहचानिए, अपनी जिंदगी के याम किस तरह से गुजार रहे हैं, इन तमाम तर बातों पर गौर कीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे हैं। बुरे दिनों के अंदर हम सरवाइव कर रहे हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, न्यूज अच्छी नहीं है, खबरें अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम यीशु मसीह की पोशाक को थामे रखेंगे तो वो अपने लोगों को हर दौर के अंदर फतह बख्शने के लिए तैयार रहता है मेरे अजीजों। मिस्र के अंदर लिखा है कि तारीकी थी लेकिन जश्न के अंदर उजाला था। जहां पर खुदा मौजूद है, जहां पर खुदा की कुदरत मौजूद है, वहां पर शिकस्त नहीं आ सकती मेरे अजीजों। आपके मुखालिफ 1000 लोग खड़े हो सकते हैं, वैसे तो हमारे लिए एक भी खड़ा हो जाए तो हम आसानी से शिकस्त खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए 1000 लोग भी खड़े हो जाएं और आपके साथ यीशु मसीह खड़ा हुआ हो तो आप फाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कभी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता मेरे अजीजों, कभी उनकी कमर को झुकने नहीं देता, बल्कि वो तो झुकी हुई कमरों को सीधा करता है। वो लोग जो यीशु मसीह के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई सामरी नहीं आएगा मेरे अजीजों। वो लोग जिनके अंदर इस बात की ख्वाहिश ही नहीं है और जिनके अंदर से फरियाद ही नहीं निकल रही कि खुदावन तू मेरी मदद को आ, खुदावन तू मेरे मामलात को जानता है, खुदावन तू मेरी जिंदगी से वाकिफ है, तू मेरे ख्यालों को जानता है, उनके लिए कोई मदद नहीं आएगी। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मेरी मदद नु रब आप पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। जो खुदा आपकी मदद कर सकता है वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आपको गौर करना होगा कि आपके कदम किस रास्ते पर हैं। महज सिर्फ संडे को चर्च आ जाना काफी नहीं है, मसीही नाम रख लेना काफी नहीं है। आज जब भी घरों के अंदर बच्चे की पैदाइश होती है तो लोग कहते हैं जी कोई बाइबल का नाम दसो। बाइबल का नाम आप अच्छी बात है रखें, लेकिन बाइबल की तालीम अपनी औलाद को जरूर दें। हम बाइबल का नाम तो रख लेते हैं लेकिन बाइबल की तालीम नहीं देते। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने खुद ही तालीम नहीं पाई। अगर हम इस तालीम को पा लेते तो हम जानते कि खुदा कितना बड़ा खुदा है, खुदा कितना मेहरबान खुदा है। आपका खुदा दूसरे मबूदों से बालातर है मेरे अजीजों, उसके तो मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। यहां तक कि अबलीस भी उसके मुकाबले को नहीं आ सकता जो इस वक्त दुनिया का हाकम बना फिरता है। आपका खुदा इतना बड़ा है, आपका खुदा इतना जोरावर है। आप
अगर अपने हालातों को देखते हैं और खुदा पर भरोसा नहीं रखते तो मेरे अजीजों, हालातों को यीशु मसीह के नाम से डांटना शुरू कीजिए और अपने खुदा पर भरोसा रखिए। आपकी आंखें हालातों को तब्दील होता हुआ देखेंगी। आप गवाहियां सुनते हैं, आप गवाहियां यीशु मसीह के नाम से देंगे। आप लोगों की खुशहाल जिंदगी देखते हैं, लोग आपकी खुशहाल जिंदगी देखेंगे। आप लोगों के घरों में इत्मीनान देखते हैं, इत्मीनान आपके घर में आएगा। खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपको छुड़ाएगा, चाहे आप कैसी ही हालत में क्यों ना हो, अदमुआही क्यों ना हो। जिस तरह नेक सामरी इस शख्स की मदद के लिए आगे बढ़ा है, यीशु मसीह भी आपकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं जनाब कि वो आपको हर तरह की तकलीफ से आजाद करे। इसी तरह अगर हम गौर करें मुशर्रफ बेटे की जिंदगी पर, तो मुशर्रफ बेटा जो है वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, अपने घर के अंदर शादमान था, ठाट बाट की जिंदगी गुजार रहा था, जिसे कहा जा सकता है कि शहजादों वाली जिंदगी। इस शख्स के नीचे बहुत से नौकर और चाकर हैं। इस शख्स ने एक फैसला किया है कि मुझे दौलत कम मिल रही है, मुझे खर्चा कम मिलता है, क्यों ना हो कि मैं अपने बाप से वो सारी दौलत ले लूं जो मेरे हिस्से में आती है। इसने न जाने किस लहजे में अपने बाप से गुफ्तगू की है, नरमी के साथ की है या सख्ती के साथ की है, रिक्वेस्ट की है या फिर रोब के साथ अपने बाप से अपनी जो जायदाद का हिस्सा है वो मांगा है, लेकिन ले लिया इसने। अब ये निकल चुका है अपने घर से, उस घर से निकल चुका है जहां पर सुकून था, जहां पर इत्मीनान था और जहां पर उसका अपना बाप मौजूद था। वो उस घर से निकला है और उसने भी सफर शुरू कर दिया है। इस आदमी को तो लूटने वाले डाकू थे, इस आदमी को जख्मी करने वाले डाकू थे, लेकिन मुशर्रफ बेटे को जख्मी करने वाले उसके अपने दोस्त थे। उसकी वो जिन्हें वो अपना समझता था कि यार ये मेरे अपने हैं। मेरे अजीजों, वो लोग जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं और वो लोग जो गुनाह को पसंद करते हैं, अगर आप समझते हैं कि वो आपके अपने हैं तो आप गलती पर हैं। मुशर्रफ बेटे ने भी समझा कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे बाप से ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे दिल में जो बातें आती हैं ये वो पूरी करते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे हमदर्द हैं, और वो उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारने के लिए चल निकला। जो कुछ था उसने सब कुछ उन्हीं पर खर्च कर दिया, अय्याशी की जिंदगी गुजारी और चंद सालों के अंदर ही मेरे अजीजों वो कंगाल हो गया। उसकी हालत भी इसी शख्स की तरह हो गई जिसे डाकुओं ने मारा, कूटा और फेंक दिया। वो भी जिल्लत और रसवाई की वजह से जमीन पर गिर कर करा रहा था, यह भी जिल्लत और रसवाई की जिंदगी जी रहा था। यहां तक कि एक रोटी के नमाले के लिए भी यह शख्स तरसने लगा, तकलीफ में था। फिर इसे ख्याल आया कि मैं तो अपने बाप के घर के अंदर अय्याशी के साथ जिंदगी बसर करता था, मेरे नीचे तो नौकर चाकर थे, अब मैं नौकरों की हालत से भी ज्यादा गिर गया हूं कि मेरे पास रोटी का एक नवाला भी नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखिए, अगर आपका जो रुख है वो खुदा के घर से मुखालिफ है, आपकी पीठ अगर खुदा के घर की तरफ है, तो फिर आप बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। आपका रिश्ता खुदामंद के साथ कैसा है? क्या हम अपना वक्त खुदामंद को देते हैं या महज हम संडे के संडे गिरजे जाकर एक जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं कि यार मैं एक बेहतरीन मसीही हूं? ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। हमें खुदामंद के साथ दिल लगाना होगा, हमें खुदामंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। मुशर्रफ बेटा अपने बाप के घर को छोड़ गया, यह शख्स सलामती के शहर को छोड़ गया, लेकिन जब मुशर्रफ बेटे ने फैसला किया कि मैं अपने बाप के घर में लौट कर वापस जाऊंगा, उसके सामने फरियाद करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, उसकी मिन्नत करूंगा कि खुदावन ऐ मेरे बाप, अब तो मुझे अपने बेटों जैसा नहीं बल्कि अपने नौकरों जैसा ही कर लें। उसके दिल में यह ख्याल था कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं दोबारा से उसका बेटा बन सकूं। मैं कहूंगा कि तू मुझे नौकरी रख ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। उसने सोचा और अपने कदमों को अपने घर की तरफ मोड़ लिया और वो चलता हुआ जब अपने बाप के घर से कुछ दूरी पर ही था तो उसने देखा कि एक शख्स जो है वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, और वो शख्स उस लड़के का बाप था। मेरे जीजों, वो पहले थे इस बात का मुंतजिर था कि ये शख्स लौट कर वापस आए और मैं इसे सीने से लगा लूं। उसके दिल में तड़प थी। आपके बाप के दिल में आपके लिए तड़प है मेरे जीजों, वो आपको सीने से लगाना चाहता है। क्या आप उसके सीने से लगना चाहते हैं? वो आपको अपने साथ बिठाना चाहता है, क्या आप उसके साथ बैठना चाहते हैं? वो आपको जिल्लत और रुसवाई से बचाना चाहता है, क्या आप जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं? मेरे अजीजों, समसून के ताल्लुक से अगर हम देखें तो वो लिखा है कि वो मां के पेट ही से खुदावंद का नजीर था। एक शख्स को डाकू ने घेर लिया, दूसरों को उसके दोस्तों ने घेर लिया, अब ये तीसरा शख्स है जिसके पास इख्तियार भी है, जिसके पास रोब है, जिसके पास ताकत है। और ऐसी ताकत है कि आप बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी एक इंसान के अंदर ऐसी ताकत कभी नहीं देखेंगे जितनी ताकत समसून के पास है। कई 100 लोगों को वो एक ही लम्हा के अंदर मारने की ताकत रखता है।
ऐसा ऐसा बोझ उठा लेता है जो इंसान के बस की बात नहीं है। कोई जंग ऐसी नहीं जो हारा हुआ वो, शेरों पर उसने गलबा पाया है, रीछों पर उसने गलबा पाया है। इस शख्स की जिंदगी में एक मुदाखलत होती है, वो मुदाखलत होती है एक औरत की। उस औरत का नाम दिलाला है। एक शख्स को डाकुओं ने लूटा, दूसरे शख्स को उसके अपने दोस्तों ने लूट लिया। अब ये तीसरा लुटेरा आया है मेरे अजीजों, जो औरत की शक्ल में समसून का पीछा कर रहा है। और समसून ने अपना दिल दिलाला से लगा लिया, और जब दोनों का ताल्लुक आपस में कायम हो गया मेरे अजीजों, तो दिलाला ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि तेरी ताकत का राज क्या है। वो इसीलिए उसके पीछे छोड़ी गई थी ताकि वो उससे उगलवाए कि उसकी ताकत का राज क्या है, वो जो कुछ करता है आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों इतना सुपर पावर बना फिरता है। एक दो मर्तबा तो उसने गलत तरीके से उसे बताया और वो कुछ ना कर पाई, क्योंकि वो फलस्तीनियों की साथी थी। मेरे अजीजों याद रखिए, अगर आप किसी दलाइला की जद में हैं तो आपको गौर करने की जरूरत है मेरे अजीजों। आपके पीछे भी बहुत से शिकारी छोड़े हुए हैं उस अबलीस ने, जो आपको कदम कदम पर नुकसान देने के चक्कर में, कदम कदम पर आपके लिए फंदा लगा हुआ है। इस समसून के लिए एक दिलाला इसके पीछे छोड़ दी गई है। आखिरकार वो उसकी मोहब्बत में इस कदर मगन हो गया कि उसने वो सब बातें उगल दी, वो सब कुछ बता दिया था जिसके ताल्लुक से खुदा ने उसे मना किया था। उसने कहा कि मेरे बालों में मेरी ताकत है। लो जी, उसने बाल ही रख के काट दिए। उसके बाद फिर आप समसून का हाल जानते हैं, किस तरह से वो फलस्तीनियों की कैद में आ गया और किस तरह से उन्होंने उसे मारा, यहां तक कि उसकी आंखें निकाल दी। और लिखा है कि वो बंदरों की तरह उनके सामने तमाशा करने लगा, नाचने लगा। उन्होंने कहा तो हमारे लिए नाच, फिर वो बंदर की तरह उनके सामने तमाशा करने लगा। इसी तरह इब्लीस हमें नचाता है मेरे अजीजों। हमारी हालत बंदरों की तरह हो गई है और हम इब्लीस के इशारे पर नाचते फिर रहे हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर समसून को भी होश आया। उसने अपने खुदावन से फरियाद की। उसने कहा, खुदावन तू मुझे माफ़ कर और एक मरतबा तू मुझे बहाल कर दे। और खुदा ने उसे बहाल किया मेरे अजीजों। जब खुदा ने उसे बहाल किया तो उसने जहां पर वो मौजूद था, जहां पर 3000 के करीब लोग थे, और वो उन पिलर्स के दरमियान में जाकर खड़ा हो गया जहां पर वो प्लाजा टिका हुआ था, और एक ही झटके से उसने उन दोनों पिलरों को गिरा दिया और खुद भी जिंदगी से हाथ धो बैठा और 3000 लोगों को भी ख़त्म कर दिया। आज मेरे अजीजों, हमारी हालत कैसी है? हमारा सफ़र कौन सा है? हमारा मुनज्जी कौन सा है? हमारा निशाना कौन सा है? आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए गौर करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी ज़िंदगी में भी कोई लावी होगा, हमारी ज़िंदगी में भी कोई काहिन आया होगा जिस पर हमारी आंखें लगी होंगी। लावी हमें मायूस कर सकता है, काहिन हमें मायूस कर सकता है, लेकिन नेक सामरी हमें मायूस नहीं कर सकता। यीशु मसीह नासरी हमें मायूस नहीं कर सकते। ये नेक सामरी इसी तरह लोगों को सराय में लेकर आता रहेगा, लोगों की मदद करता रहेगा, ये इसी तरह उनका नंगापन ढांकता रहेगा, ये इसी तरह उनके लिए रुपया पैसा खर्च करता रहेगा, ये इसी तरह उन्हें सराय में जगह देता रहेगा। क्या हम ये सारी बातें लेने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं? क्या हम मानते हैं कि उसने मेरे और मेरे घराना के लिए अपना खून बहाया है? वो माफ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वही बंदरों को तोड़ सकता है मेरे अजीजों, वही हालातों को बदल सकता है। आइए उससे फरियाद करें, उसकी तमजीद करें और उससे कहें कि खुदावन तू रहीम है। मेहरबान खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि इस कर्ब और दर्द की हालत में अगर कोई हमें सुकून दे सकता है तो वो तू ही है। खुदा हम अपना आप तेरे हजूर पेश करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं, तू हमारे नंगेपन को ढांप दे। खुदा हर तरह की शर्मिंदगी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। कादर मुतलक खुदा, तेरे लोग सरफराज हो। खुदा रोजगार के दरवाजे तेरे लोगों के लिए खुले। खुदा तेरे लोग बरकत पाएं, जहनी तौर पर तेरे लोग सुकून पाएं, तसल्ली पाएं। इनकी हर तरह की बेचैनी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। कादर मुतलक खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं, अपने हाथ को बढ़ा और अपने लोगों को छू कर बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।